जो भी पैदा होगा, मैं दरिद्र हूँ, गरीबड़ी हूँ, मेरे जो भी बच्चा पैदा होगा मैं उस बच्चे को तुझे दे दूंगी, तो चिंता मत कर, ताकि इसकी संपत्ति मेरे बच्चे के नाम हो जाएगी। ये तो मर जाएंगे पर बच्चा तो मेरा रहेगा, सुखी से जिंदगी व्यतीत करेगा। प्रिय भक्तों, धुंधली तैयार हो गई, ठीक है, जो भी बालक पैदा हो हमें दे देना, जो बच्चा पैदा हो। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में मरने के लिए गए, पड़ोसी ने आपस में बातें कर रही है। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे ही तालाब के पास में जल पीने के लिए गए सज्जनों, तभी वहां पर एक संत भगवान का पदार्पण हुआ। संत भगवान आ गए, कंधे पर जनेऊ देखा, सर पर शिखा को देखा, चोटी देखी, मस्तिष्क पर चंदन लगा हुआ है। कहने लगे, ब्राह्मण देव, सुबह सुबह आप कहां जा रहे हो? सुबह उठ करके कहां जा रहे हो? बताया, मैं वेद पाटी ब्राह्मण हूं, कुंदनपुर नगर है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मुझे परमात्मा ने सब सुख दिया, संपत्ति की कमी नहीं है, पर एक दुख दे दिया, मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने संतान हूं, कोई उपाय करो। परमात्मा ने मुझे संतान नहीं दी और मैं संतान से पुत्र ईर्ष्या में व्याकुल हूं और मैं मरना चाहता हूं, अपने शरीर को त्याग दूं, दुनिया वाले मुझे निर्वंशी कहेंगे। जब ये कहा सज्जनों, संत भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे वेद पाटी ब्राह्मण होते हुए संतान के लिए अपने शरीर को त्यागना चाहते हो? संतान से कभी किसी को सुख मिला है क्या? बोलो, संतान से कभी किसी को सुख मिला? विश्रवा का रावण हुआ, क्या सुख मिला? महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, क्या पुत्र सुख मिला? बोलो, सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या सुख मिला? अरे पुत्र के लिए तुम मरना चाहते हो, पुत्र किसी का नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न करूं, पुत्र से नाम चलता है या कटता है? बोलो, चलता है ना सज्जनों? लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं होगा तो नाम डूब जाएगा, पुत्र से नाम सदैव चलता है। लोग ये कहते हैं पुत्र से नाम चलता है, और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि पुत्र से नाम सदैव कटता है। देखो, पिताजी मर जाएं और 13 दिन होते नहीं लड़का जाएगा तहसील में और कहेगा पिताजी का काट दो और मेरा चढ़ा दो। बोलो, संपत्ति में पिताजी का नाम काट दो, मेरा चढ़ा दो। बोलो, कटा या चला? कट गया ना सज्जनों। पुत्र से कभी नाम चलता नहीं, पुत्र से नाम कटता है। आत्मदेव ब्राह्मण को बहुभांति समझाया, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। बोले, पुत्र से किसी को सुख नहीं मिला। कहने लगे, ये वेद उपदेश मुझे न दो, मैं वेद पाटी ब्राह्मण हूं, वेदों को सांगो पांग जानता हूं, वेद उपनिषद मैंने सब आदि पढ़े हैं, वेद उपनिषद आदि सब पढ़े हैं। कह दिया, अगर देना है तो संत भगवान कोई मुझे फल दे दो, क्योंकि ये जानते हैं संतों, अगर संत आशीर्वाद भी कर देते हैं सज्जनों तो कल्याण हो जाता है। संत का आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि सबका गुरु ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का गुरु हमेशा सन्यासी हुआ करता है। प्रिय भक्तों, खूब समझाया लेकिन नहीं माने। फिर बताया कि कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निया सड प्रहार हेतु। बताया, बुरे गांव का बसना, कुग्राम बासा, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा करना, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 लोग छाती को जिंदगी भर जलाते रहते हैं। प्रिय भक्तों, खूब समझाया। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, ये ज्ञान हमें न सिखाओ, देना है तो कोई फल दे दो। सज्जनों, संतों का सम्मान करना चाहिए। कोई साधु आ जाए तो उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। लोग साधु का अपमान करते हैं, ये जानते नहीं कि ये कैसा साधु है। उसका कर आदर सम्मान, जो तेरे घर आए और ना जाने किस भेष में वह नारायण मिल जाए। किसी भी भेष में वो भगवान मिल सकता है। साधु का सम्मान करो। साधु आते हैं, लोग साधु की समीक्षा करते हैं, साधु की परीक्षा करते हैं। बोलो, साधु की परीक्षा करते हैं, साधु की समीक्षा करते हैं। साधु की परीक्षा करनी चाहिए क्या? एक बात और कहावत चलिए कि पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। पानी को तुम छान के पी सकते हो, ये काम तुम्हारा है, पर क्या तुम गुरु को जान सकते हो? अगर तुमने गुरु को जान लिया तो तुमसे बड़ा गुरु कौन है? क्या जरूरत है गुरु मंत्र लेने की? जब तुम पहुंच गए वहां तक, सुरती तक जब पहुंच गए, तो क्या जरूरत है गुरु मंत्र लेने की? ये बताओ, इंटर वाले की परीक्षा
5वें पढ़ने वाला बालक ले सकता है क्या? अरे पानी पीवे छान के गुरु बनावे जान के, गुरु को क्या जान सकते हो? लोगों का ये वहम है गुरु को जानो मत सज्जनों, अगर गुरु मंत्र लेना है तो गुरु कोई भी हो सकता है, जहां तुम्हारी श्रद्धा टिक जाए, विश्वास टिक जाए, वही गुरु होता है। पत्थर की मूर्ति होती है जिसको हमने और आपने बनाया, पर भगवान समझ करके उसको हम पूजा करते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है। भक्तों, साधु की कभी समीक्षा मत करो। कोई साधु तुम्हारे घर पे आ जाए तो साधु की समीक्षा लोग करते हैं, कहते हैं अरे एक साधु ऐसे थे जिन्होंने यमुना जी का जल लिया, कढ़ाई में डाला, पूड़ी बना दी, तो संत के हृदय को ठेस पहुंचेगी, साधु दुखी हो जाएगा। जिसके सामने तुम दूसरे साधु की पढ़ाई कर रहे हो, साधु की समीक्षा मत करो। साधु की कभी परीक्षा मत करो। लोग परीक्षा लेते, साधु की परीक्षा मत करो, अपराधी हो जाओगे। करना है तो साधु की प्रतीक्षा करो, मेरे घर पे संत भगवान का कब पदार्पण हो जाए, साधु मेरे घर पे कब आ जाए, सिर्फ प्रतीक्षा करो, साधु की प्रतीक्षा करो। भक्तों, कहने लगे संत भगवान देना चाहते हो तो मुझे फल दे दो, ये इस तरह का उपदेश मत करो, देना चाहते हो तो कोई फल दे दो। संत ने खूब समझाया, संतान से कभी किसी को सुख नहीं मिला, खूब समझाया। जब खूब समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे सुनो गुरुदेव, जो रोग मुझे लगा हुआ है यही रोग राजा दशरथ को था, और आप भी एक साधु और राजा दशरथ के गुरु भी एक साधु थे, गुरु वशिष्ठ। और ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई फल दे दो, मुझे मेरे संतान नहीं है, यही बात राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा था। लेकिन वो ऐसे नहीं कहा जैसे आप कह रहे हो राजन संतान नहीं मिलेगी, चले जाओ यहां से, संतान से किसी को सुख नहीं मिला, ये नहीं कहा। क्या अब उलाना दे रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण उलाना दे रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, कहां से उदाहरण दे रहे हैं, और भई गिलानी मोर सुत नाही। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोर सुत नाई। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहु, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगे गुरुदेव, राजा दशरथ ने ये बात अपने गुरु वशिष्ठ से कहा था, अपने गुरुजी से कहा था, तो गुरुजी ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि संतान से किसी को सुख नहीं मिला, ये समझाया नहीं। क्या कहा था? आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं, तरौ धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तरौ धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे ये बात, वो भी गुरुजी थे और आप भी गुरुजी हो। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा तो उन्होंने एक ही बात कही, राजन क्यों चिंता करते हो, चिंता को दूर कर दिया। अरे साधु लोग जिंदगी में आ जाते हैं तो चिंता दूर करते, चिंता नहीं कर पैदा करते। उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो, 4 पुत्र पैदा होंगे। आत्मदेव ब्राह्मण बोले आपसे हमसे आप ये कह रहे हो कि आप घर चले जाओ, संतान से किसी को सुख नहीं मिला। प्रिय भक्तों, समझ गए इनको पुत्र का शोक सताया हुआ है और ये ब्राह्मण देवता मर जाएंगे। अपनी झोली से एक फल दिया और कह दिया जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, फल की प्राप्ति हो जाएगी। जब फल दिया भक्तों, और जब फल दिया पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, फल दे दिया सज्जनों। जब फल दिया मेरे भक्तों, इधर ये पड़ोसिन बातें कर रही है, आपस में पड़ोसिन बातें कर रही है, चिंता मत कर, जो मेरे बालक होगा मैं तुझे दे दूंगी। तब तक आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आए और फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। पड़ोसिन समझ गई अब मेरा तो मामला ही खराब हो गया, अगर ये फल खा लेगी तो इसकी संतान पैदा हो जाएगी, मेरे बेटे को ये राज्य नहीं मिलेगा, ये संपत्ति नहीं मिलेगी। सज्जनों, कहने लगी इस फल से कई संतान होगी। आत्मदेव ब्राह्मण फल देकर के चले गए, बोली इस फल से कई संतान पैदा होगी। ये तो साधुओं का ढोंग है कि खावे पीवे ढोंग से, ये योगी अवधूत
अरी बहना मैंने फलन से कहीं होत न देखे पूत। फल से कहीं पुत्र पैदा होते हुए नहीं देखे, फल से कहीं पुत्र पैदा नहीं होते, मना कर दिया सज्जनों। अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ जो गाय है ना, ये भी बंध्या है, बांझ है, ये फल गाय को दे दो। जब ये कहा ये फल गाय को दे दो सज्जनों, गाय के लिए कहा ये फल गाय को दे दो। अब ये बताओ प्रैक्टिकल उस वस्तु का किया जाता है जो ज्यादा हो। अब एक ही फल है, गाय को दे दोगे तो धुंधली क्या खाएगी? बोले टेंशन खत्म हो जाएगा, एक ही बार में टेंशन खत्म हो जाएगा सज्जनों। धुंधली ने वो फल लिया, गाय को दे दिया, वो गाय गर्भवती हो गई। उसी दिन से गाय गर्भवती हो गई भक्तों। और जब गाय गर्भवती भई, इधर धीरे धीरे समय गुजरा, और जब समय गुजरा मेरे भक्तों, तो गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गाय की तरह हैं। और उस पड़ोसन ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और वो ले जाकर के उस धुंधली को दे दिया, धुंधली को दिया। और पुत्र जब धुंधली को दिया भक्तों, सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों वो पुत्र जाकर के धुंधली को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को पता लगा, एक नहीं दो दो संतान ने जन्म लिया, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा, खुश हो गए। आज मेरे यहाँ दो दो संतान ने जन्म लिया है, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा, खूब धन लुटाया सज्जनों, खूब धन लुटाया। आपने देखा है हमारा बच्चा पैदा होता है, हम खूब खुशी मनाते हैं, खूब आनंद मनाते हैं, चाहे बेटा रोटी दे न दे, लेकिन माँ बाप को बड़ी खुशी होती है आज मेरे पुत्र पैदा भयो।